अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद। रमज़ान का महीना आने वाला है और मैं भी जिम लवर हूँ, फ़िटनेस को पसंद करता हूँ। इस वक्त भी ट्राइफिट जिम में मौजूद हूँ कि रमज़ान के महीने में जिम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर आप करते हैं तो किस वक्त करना चाहिए। जैसे कुछ लोग इफ्तार से पहले कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इफ्तार के बाद, कुछ कहते हैं सहरी से पहले। तो बहुत से सवालात ज़हन में आते हैं। इन्हीं सवालों के बारे में मैं थोड़ा कंफ्यूज था, तो हमारे इस जिम ट्राइफिट के अंदर हमारे बहुत ही ज़बरदस्त फिट प्रोफेशनल ट्रेनर हैं आसिफ भाई, जिनसे मैंने मशवरे लिए कि यार मुझे बताएं रमज़ान आ रहा है, मैं अब क्या करूं, कैसे ट्रेनिंग करूं, इंटेंसिटी क्या रखूं, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, डाइट वगैरह बहुत से सवाल आता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं तो बहुत से व्यूअर्स के जहन में भी होंगे सवाल, तो क्यों ना ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई जाए। जिम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पहले ये बताइए। जो मिथ अक्सर लोग कहते हैं कि अक्सर नुकसान कर लेते हैं, आपकी बॉडी फटीग्ड होती है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, करना चाहिए वर्कआउट? नहीं, वर्कआउट लास्ट में ही करना चाहिए रमजान। ओके। उसका रीज़न ये है कि बॉडी जो है 1 महीने के गैप के बाद रिवर्स मोड में चली जाती है, आपकी मसल मेमोरी डाउन होने लग जाती है। ओके। समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर आप रेगुलर वर्कआउट में 32 केजी से डंबल प्रेस कर रहे हैं तो वो 1 महीने के ब्रेक के बाद नहीं करिए, आपका वही जो है वो आपके ऑटोमेटिकली बॉडी रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कुछ मिथ्स मैंने लोगों के इकट्ठे भी किए हैं जो कि लोग जानना चाहते हैं कि लाइक हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो कि मेरा भी था, स्पेशली जो मैंने पूछा था कि यार रमज़ान में अक्सर लोग कहते हैं कि जब वर्कआउट आप थोड़ा ज़्यादा करना आपका मसल लॉस हो जाता है, कैसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप अपने पॉसिबिलिटी है कि नहीं? पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर मैं गलत वर्कआउट करूँ, ओवर कर जाऊँ या नहीं? वर्कआउट का मसल लॉस से कनेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, डाइट से है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना मैक्रोस अपना बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन पूरा रखता है, नहीं होता मसल ओके, यानी एक मिथ तो ये हो गया कि आपने वर्कआउट कर सकते हैं, मसल मेंटेन भी कर सकते हैं। ट्रेन कर सकते हैं, बिल्कुल गुड। इसी तरह कुछ एक दो और सवाल जो अक्सर लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सवाल किसी ने पूछा था कि बिगिनर्स जो हैं, मसलन चले जितना माशाल्लाह भाई हैं, ये अपने आप को दिखा रहे हैं, मैं अपने आप को छुपा रहा हूँ छुपा मैं नहीं रहा हूँ, नहीं थोड़ा छुपा, ये ऐसे छुपा रहे हैं कि अभी भी ये मसल्स फट के बाहर आ रहे हैं। तो ये माशाल्लाह इनकी एफर्ट है एंड मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ इन्होंने बहुत से सेलिब्रिटीज़ को ट्रांसफॉर्म किया है, मेरे ख्याल से मुझे भी कर ही दें वैसे, ऐसा ना कुछ करते हैं इंशाल्लाह, ज़रा कुछ लोगों को दिखाते हैं। अभी हम ज़रूर। मैं भी इस तरह बैठा हूँ, नेक्स्ट टाइम कुछ अर्से बाद जब ट्रेनिंग हो जाएगी फिर मैं भी उस शर्ट। तो जो बिगिनर्स हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए या उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है रमज़ान के वाले? उनमें उनका होगा ये कि उनके वीक में ना सेशंस जैसे पूरा वीक नहीं आएंगे, वो 3 दिन आए और 3 दिन के अंदर ही अपना पुश पुल वर्कआउट टाइप का करके, ताकि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मसल कंप्लीट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल पुश हम कर रहे हैं, पुश में चेस्ट भी हो गया, शोल्डर भी हो गया, ट्राइसेप भी हो गया। बिल्कुल। 3 दिन में वो ओवरऑल बॉडी कंप्लीट करने के बाद जो है वो बाकी दिन रेस्ट करे। अब हम बात करते हैं रमज़ान में वर्कआउट किस वक्त करना चाहिए। कि जिस तरह कुछ लोग कहते हैं कि आप इफ्तार से पहले करें, जी। जिस तरह मैंने ज़्यादातर किया कि मुझे शायद इफ्तार से पहले करना थोड़ा मुश्किल लगता था, तो मैं इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर तरावियों के बाद आके फिर वर्कआउट, जब थोड़ी एनर्जी होती है ना, फिर वर्कआउट करता हूँ। अच्छा, कुछ मैंने इंटरनेशनली लोगों के रिव्यूज़ पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, वो सहरी से पहले भी करते हैं। बेहतर क्या है या हर इंसान का डिफरेंट होता है? इसमें 3 विंडोज़ हैं वर्कआउट करने की। एक तो इफ्तार से पहले है, एक इफ्तार के बाद है, ठीक, और एक सहरी से पहले। ओके। तो इसमें होता ये है कि जो लोग वर्कआउट इफ्तार से पहले कर रहे हैं उनका टारगेट क्या है। अगर उनका टारगेट फैट लॉस एंड वेट लॉस है तो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत लाइट स्ट्रेचिंग होगी, मोबिलिटी होगी और बहुत लाइट ही स्ट्रेंथ वर्कआउट होगा। मतलब है उस इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट नहीं करना है जैसे अब रेगुलर दिनों में करते जी, जैसे PR रेप्स जो है ना वो आपने नहीं करने। ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जैसे फास्टेड स्ट्रेट में आप स्क्वाट्स ना करें, बेंच प्रेस ना करें। ठीक है, यानी वर्कआउट इंटेंसिटी को थोड़ा ड्रॉप कर सकते हैं। जी हाँ। ठीक है, और अगर आप इफ्तार के बाद करें तो इंटेंसिटी कितने के आसपास, यानी आप इफ्तार के बाद वर्कआउट प्रोफेशनली कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वर्कआउट जो है ना, वर्कआउट पे इफ्तार के बाद कोई फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि इफ्तार में आपने मील कैसा लिया है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत ऑयली चीज़ें लेनी है, बहुत जैसे डीप फ्राइड आइटम हमारे यहाँ जैसे पकौड़े बहुत फेमस है, जैसे इफ्तार के बाद पहली चीज़ क्या होती है, इफ्तार के पहले बात तो इंसान पड़ जाता है ना कि जहाँ उसे रहने दो। आई थिंक मुझे लगता है हर चीज़ के एंड में ना डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आ रहा है। हमें डाइट पे एक अलग एपिसोड करना चाहिए लोगों भाई तेरे, स्पेशली रमज़ान के वाले से, क्योंकि मैंने एक और चीज़ भी नोट की कि तो रमज़ान में ऐसा भी होता है कि आप कम खा रहे होते हैं लेकिन शायद गलत खा रहे होते हैं तो आपका वजन बढ़ रहा होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 12 to 14 या 16 आवर्स की मतलब फास्टिंग करके आप जब इफ्तार करते हैं तो उसमें
ऐसे आपने फैट्स और कार्ब्स नहीं लेने जो कि स्लो डाइजेस्ट हो। जिससे अगर मैं एग्जांपल दूं कि क्या लेना चाहिए, तो अगर आपने इफ्तार के फ़ौरन बाद वर्कआउट करना है, 1.5 घंटे बाद का आपका प्लान है वर्कआउट करने का, तो आप 1-2 खजूर खाएं और उसके बाद आप चिकन एंड राइस की एक छोटी सी मील लें, ताकि वो 1 से 1.5 घंटे में एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में और आप वर्कआउट के लिए रेडी। अब वर्कआउट की हम बात कर रहे हैं, यू वर सेइंग कि कुछ लोग फैट लॉस के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग मसल्स बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं, कुछ रिटेन करने के लिए भी करते हैं। किस तरह के स्प्लिट्स हैं रमज़ान में जो हम कर सकते हैं, या ये इट्स अ वेरी लंबा टॉपिक, इसको हम बाद में करें? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, वर्कआउट का जो टॉपिक है, वर्कआउट का टॉपिक लंबा है। ओके, वर्कआउट्स बहुत सारे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, FSC7 है, पुश पुल लेग है, स्प्लिट है। तो ये तो अगर हम सिर्फ स्प्लिट को ही डिस्कस करने आ जाएं तो अलग अलग एपिसोड्स बनने लग जाएंगे। और यानी फिर एक हाँ। काम करते हैं ना कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाएं जिसके अंदर हम रमज़ान के वाले से वर्कआउट स्प्लिट्स भी एक्सप्लेन करें और उसकी वीडियोस बनाएं, जब तो वो हम आपके लिए इंशाल्लाह बनाएंगे, जस्ट कमेंट। और साथ ही साथ अच्छा, रमज़ान के अंदर डिहाइड्रेशन का भी काफ़ी इशू होता है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं कि लाइक सहरी से लेकर इफ्तार तक आपने कुछ खाना पीना नहीं होता, बाद में एक बहुत छोटी विंडो है, उसके अंदर आपने पानी भी पीना है, हाइड्रेट करना है। तो वर्कआउट इंटेंसिटी इस हवाले से कितने परसेंट कम होनी चाहिए? जिस तरह मैं, आप तो प्रोफेशनल हैं, यू कैन मैनेज। एक आम आदमी जो कि इतना रेगुलर अभी जिसने शुरू किया है या इंटरमीडिएट लेवल पे है, उसको अपनी इंटेंसिटी कितनी रखनी चाहिए? फॉर एग्जांपल शुड ही ब्रिंग डाउन कि नॉर्मल दिनों में अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो बेंच प्रेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल 50 kg ईच साइड बेंच प्रेस कर लेता है एक बंदा, या फिर टोटल 70 kg बेंच प्रेस कर रहा है, तो रमज़ान में इंटेंसिटी कुछ कम करनी चाहिए उसको ताकि बॉडी रिकवर कर पाए, या क्या? हमारी बॉडी में जब वाटर डाउन हो रहा होता है ना, तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस हो रहे होते हैं। तो हमने करना क्या होता है रमज़ान में, ख़ासकर ज़ाहिर सी बात है नॉर्मल डेज़ की तरह 5-6 लीटर पानी तो नहीं पी सकते। तो उसमें करना ये होता है कि जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स आपने इफ्तार के बाद लेना शुरू कर दिए, ठीक है, 1 लीटर पानी की बॉटल में आप इलेक्ट्रोलाइट्स में बिल्कुल उसको सिप सिप पीते रहें, ताकि बॉडी के अंदर जो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहे, सोडियम पोटेशियम ये बैलेंस रहे। तो ये वर्कआउट में भी हेल्प करेंगे। अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस होंगे वर्कआउट करते हुए, आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो बेसिकली अभी तक हमें एक बार क्लैरिटी यही है कि रमज़ान में वर्कआउट करना चाहिए, बिल्कुल, और किस टाइम पे करना चाहिए डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। यस, बिल्कुल। ये आई थिंक मज़ीद डिटेल हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ हम स्प्लिट्स को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अगर नॉर्मल दिनों में, फॉर एग्जांपल अगर मेरा वर्कआउट नॉर्मल दिनों में होता है, लाइक जो वेट ट्रेनिंग होती है, दैट्स अराउंड 30 to 45 मिनट्स में करता हूँ, रमज़ान में कुछ कम करनी चाहिए मुझे? एक एवरेज कितनी होनी चाहिए कंसिडरिंग रमज़ान के आपने पूरे दिन रोज़ा रखा हुआ है और आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में, लाइक ओवरऑल, लाइक आपसे फोकस भी थोड़ा रिलीजियस ज़्यादा हुआ होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, मैक्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो 30 मिनट्स की रमज़ान में काफ़ी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे समझाता हूँ ताकि व्यूवर्स के लिए जो है वो ईज़ी हो जाए कि फॉर एग्जांपल मैं चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ और मैं रमज़ान में ट्रेन कर रहा हूँ। 45 मिनट्स का मैं वर्कआउट नॉर्मल डेज़ में करता हूँ और रमज़ान में मैं 30 मिनट्स है मेरे पास। तो जैसे इंक्लाइन की मैं एक मूवमेंट करूँगा, ओके, या प्रेस करूँगा या फ्लाई करूँगा, नॉर्मल डेज़ में अगर मैं दोनों करता हूँ तो। ओके, समझ तो उससे ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी भी थोड़ी मैनेज हो जाती है और थोड़ी ड्यूरेशन भी मैनेज हो जाती है। सही है। फिर जब नेक्स्ट मेरा सेशन चेस्ट का होगा, तो अगर मैंने इस दफ़ा प्रेस किया है तो अगली दफ़ा फ्लाई ऐड कर दूंगा। तो इस हिसाब से मैनेज करके वो मुझे वर्कआउट 30 मिनट्स के अंदर ख़त्म करना है। एक इंटरेस्टिंग सवाल किसी ने पूछा है, मेरे दोस्त हैं, हाँ, वो ये कह रहे हैं कि जनाब, कैन समवन मेंटेन मसल ड्यूरिंग रमज़ान? क्योंकि बहुत लोगों का मिथ है, मैं बताऊं, मुझे खुद भी फील होता है कि जब मैं रमज़ान के अंदर वर्कआउट करता हूं ना, मेरे मसल साइज शायद मुझे लगता है मैं उस इंटेंसिटी पे नहीं कर पा रहा, कि डाइट का ख्याल नहीं रख पा रहा, तो मसल साइज कहीं ना कहीं कम होता है। इससे क्या मेंटेन कर सकते हैं? वो मैं बताता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपसे शेयर करता हूँ। असल में हमारी बॉडी श्रिंक रमज़ान में इसलिए लग रही होती है कि हम पूरा दिन फास्टिंग में होते हैं। एक तो बॉडी में पानी नहीं होता और दूसरा न्यूट्रिशन तो वैसे ही नहीं होती। मसल मेंटेन रखा जा सकता है, प्रोटीन जितना हमें ज़रूरत है वो पूरा करेंगे तो मसल उतना ही रहेगा, ठीक है। जो हमारी बॉडी फ्लैट लुक दे रही होती है वो इसलिए दे रही होती है, हमारी स्किन के अंदर से जो वाटर पूरा दिन डिहाइड्रेशन की सूरत में निकला होता है वो हम उसे वापस स्टोर करने में मतलब थोड़ा टाइम लगता है। जो फुलनेस नॉर्मल डेज़ में हमारी बॉडी में होती है वो हमें सहरी तक मिलती है। मतलब कहने का ये है, हमारी खाने की विंडो इफ्तार में शुरू हुई तो वो लोडिंग होते होते कार्ब्स भी लोड हुए, प्रोटीन भी हुए, फिर हमने पानी पीना शुरू किया, तो जो फुलनेस नॉर्मल डेज़ में वो हमें सहरी में मिलेगी।
ओके। समझ रहे हैं? और नॉर्मली लोग शहरी के बाद फिर आप नमाज पढ़ के सो भी जाते हैं, तो हो आप जाता जब तक उठते फिर वो डिप्लीट हो चुका होता है सब है, कुछ। डिप्लीट हो चुका होता है। अच्छा, अगर मैं इस बात को समराइज़ करें कि अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें कि रमज़ान के अंदर कुछ 1-2 बातें जो आपको लाज़मी करनी है जिम के लिए और 1-2 बातें जो आपने बिल्कुल नहीं करनी जिम के हवाले से, एज़ अ प्रिकॉशन लोगों के लिए। एक ही दिन कार्डियो भी कर रहे होते हैं, वर्कआउट भी कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, जिस दिन आपका कार्डियो है आप 30 to 35 मिनट्स या 40 मिनट्स सिर्फ कार्डियो को डेडिकेट करें, स्ट्रेचिंग को डेडिकेट करें, क्या सही है। और जिस दिन आपका वर्कआउट है उस दिन कार्डियो से 5 मिनट होगा जस्ट वार्म अप करने के लिए, उस दिन सिर्फ वर्कआउट करना है। दोनों चीज़ें सेम डे में नहीं करनी। ओके, ठीक है। नॉर्मल डेज में हम मैनेज कर लेते हैं कि यार 1 घंटे का वर्कआउट है तो उसमें कार्डियो भी हो जाएगा, वर्कआउट भी हो नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि वेट ट्रेनिंग के बाद आप 15-20 मिनट कार्डियो कर लेते हैं। तो रमज़ान में ये नहीं करना, दोनों को अलग-अलग करना। अलग-अलग कर। जब इंसान अकेला वर्कआउट कर रहा होता है ना, हमेशा कहते हैं जिम में आपका पार्टनर होना ज़रूरी है। सो इफ़ योर ट्रेनर बिकम्स योर पार्टनर ना, तो आई थिंक आप बहुत सी बाउंड्रीज क्रॉस कर सकते हैं। तो मैं भी नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ इनसे, कि जहाँ मुझे कन्फ्यूजन है मैं आसिफ से सीखूँ कि यार ये कैसे करना है, क्या करना है। तो इसी तरह हम चाह रहे हैं कि यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो अगर आपके कोई भी सवालात हों, मुझसे हों, बल्कि मुझसे क्या होंगे, आसिफ से ही होंगे ट्रेनिंग के हवाले से हो या मेरे वाले से भी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखें। एंड हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को भी कंसर्न करके उनके हवाले से जवाब दें। और कोई आप सजेशन देना चाहें, प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और एक दिन आएगा जब मैं भी ऐसे ही, समझ रहे हैं ना आप। कीप ऑन वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।